तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस नए सेशन में स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वो है, निम्न दिए गए स्पीशीज में से किसके द्वारा अधिक स्थायी मोर परमानेंट स्टेबल कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा। तो इसमें से 3 स्पीशीज यहाँ दिए गए हैं। इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। फर्स्ट ऑप्शन ये है, स्पीशीज का नाम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम आइसो प्रोपाइल क्लोराइड ये है 1 2 3। और इसका है क्लोरो नाइट्रो एथेन। क्लोरो नाइट्रो एथेन 3 स्पीशीज है। इन तीनों स्पीशीज में से किसके द्वारा सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम, चौथा एक स्पीशीज है, यहाँ पर चौथा भी है। तो ये चौथा स्पीशीज है, ये CH2 एंड Cl। इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। इस तरह से 4 स्पीशीज। पहला स्पीशीज टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, दूसरा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तीसरा है क्लोरो नाइट्रो एथेन और चौथा स्पीशीज है CH2 Cl एंड बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से 4 स्पीशीज में से अपने को बताना यह है कि किस स्पीशीज द्वारा अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इन दिए गए स्पीशीज का कार्बोनियम आयन देखते हैं। तो फर्स्ट स्पीशीज का जो कार्बोनियम आयन होगा वो प्राप्त करते हैं CH3, ये Cl। ठीक, इससे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर क्लोरीन लेके चला जाएगा। जो बचेगा पोर्शन कुछ इस तरह से बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। यहाँ पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा। इसमें इसका अनुनादी संरचना संभव नहीं है। इसकी अनुनादी संरचना ऐसे युक्तों की नहीं होती डियर स्टूडेंट। दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो CH3 एंड H बॉन्डेड Cl, जब इसका इसी तरह से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ से माइनस Cl दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाएगा। फिर जो बचेगा CH एंड CH3 एंड ये CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
प्लस चार्ज, ये भी कार्बोनियम आयन, ये भी कार्बोनियम, ये टर्सरी कार्बोनियम आयन, ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, और इसका भी अनुनादी संरचना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार तीसरा जो स्पेसीज दिया है O2N एंड CH2 एंड CH एंड Cl, ये जब इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा बॉन्ड का, तो इस तरह से ये भी शेड वाला इलेक्ट्रॉन Cl निकल जाएगा लेकर, तो बचेगा क्या, O2N CH2 CH एंड यहां पर हो जाएगा प्लस चार्ज। इस तरह से एक कार्बोनियम आयन ये बन जाएगा, बट इसका भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव नहीं है। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल CH2 Cl, इससे जो प्राप्त होगा कार्बोनियम आयन, ये हो गया CH2, यहां से Cl माइनस निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये हो जाता है बेंजिल कार्बोनियम आयन, बेंजाइल कार्बोनियम आयन, और इसका अनुनादी संरचना होती है। उपरोक्त तीनों ऑप्शन में तो अनुनादी संरचना नहीं होती, बट इसका अनुनादी संरचना होती है। किसका, बेंजिल कार्बोनियम आयन का। तो किसी यौगिक का जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं, वह यौगिक या फिर उससे बना आयन उतना ही अधिक क्या होता है, स्टेबल होता है। इसमें से जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, आंसर लिख देंगे आप क्या, बेंजिल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, या ये फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो होगा इसके द्वारा दिया गया जो कार्बोनियम आयन होगा वो ज्यादा होगा, इस ग्रेटर देन ये। और अगर इनको कंपेयर करते हैं तो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन इज ग्रेटर देन आइसोप्रोपिल या सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, इस तरह से। एंड लास्ट में आ जाएगा आपका नाम, ये हो जाएगा। इस तरह से सबसे अधिक स्टेबल कार्बोनियम आयन बेंजिल क्लोराइड वाला के द्वारा दिया जाएगा, उसके बाद फिर उससे अधिक इसके टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड वाला देगा, और फिर उससे कम स्टेबल आइसोप्रोपिल क्लोराइड वाला देगा, और फिर सबसे कम स्टेबल क्लोरोनाइट्रो एथेन द्वारा कार्बोनियम आयन दिया जाएगा। इस तरह से इनके सीक्वेंस होगा। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा यौगिक सबसे अधिक स्टेबल कार्बोनियम आयन देगा, तो वह यौगिक या वह उस यौगिक के द्वारा जिसके द्वारा दिया गया कार्बोनियम आयन में रिजोनेंस की क्रिया होती है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा प्राप्त होते हैं, तो ऐसे यौगिकों का जो स्टेबिलिटी होती है रिजोनेंस के कारण बढ़ जाती है। तो आंसर के रूप में जो फोर्थ ऑप्शन है बेंजिल क्लोराइड के द्वारा दिए गए कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन से अधिक होगी, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड वाले कार्बोनियम आयन से अधिक होगी, और सबसे कम जो होगी इससे क्लोरोनाइट्रो एथेन के द्वारा दिए गए कार्बोनियम आयन की। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से एक नए क्वेश्चन के साथ उसके आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।